हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा आपका एचडीएफसी बैंक और सेकंड आपका होगा टाटा मोटर्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो आप जानते हो कि देखो, इसका कल के दिन जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन आज यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट आपको आ चुका है, जो मार्केट के बाद आते हुए दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4:30 बजे के बीच। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका नंबर चेकआउट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि जो यहाँ पे एस्टीमेट था क्या उससे अच्छा नंबर आया या फिर नहीं है, जो हम लोग आपको शेयर किए थे। ठीक है, तो चलो अंत तक देखो, उसके बाद ही आप लोगों का सारा जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा लाख फिगर में। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पे हम लोग पहले इसका देखते हैं टोटल इनकम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। देखो, मैं अभी आपके साथ जो भी नंबर जो शेयर करने वाला हूँ ना, उसके अंत में आप यहाँ पे लाख को जो यूज़ कर लेना। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पे आपका जो 49 लाख से सेल्स बढ़कर यहाँ पे हो चुका है ऑलमोस्ट 1 करोड़ से भी ज़्यादा। अब ऐसा क्यों? देखो, मर्ज के बाद जो है ये आपको लेंडर्स के बाद पहला ये नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसा यहाँ पे डायरेक्ट बहुत बड़ा आप लोगों को जंप दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद देखो, यहाँ पे क्वार्टर भी एक बार आप गौर कर सकते हो कि 61 लाख से बढ़कर यहाँ पे 1 करोड़ जो मैंने यहाँ पे बताया कि टोटल इनकम जो है दिखाई दे रहा है। अब चलो जी, हम लोग उसके बाद देखें इसका यहाँ पे टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो, टोटल एक्सपेंस के जो कैटेगरी में सेम यहाँ पे वही चीज़ है। यहाँ पर देखो, आपको 30 लाख है, फिर यहाँ पे 41 लाख है और यहाँ पे है आपको 83 लाख। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे इनकम है उस हिसाब से यहाँ पे खर्च भी है, जो एक कॉमन चीज़ है। उसके बाद देखो, यहाँ पे इसका आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग गौर कर सकते हो कि 11 लाख से बढ़कर यहाँ पे आपका हो चुका है 17 लाख ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, और क्वार्टर भी के हिसाब से भी एक गजब का नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड से अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे एक्सपेक्ट था उससे जब अच्छा नंबर आता है तो जानते हो कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट यहाँ पे हम लोग करते हैं। लेकिन अब ये तो यहाँ पे कल ही मालूम चलेगा ना कि भाई अब इसको ये जो नंबर है मार्केट को कैसा लगता है या फिर नहीं लगता, सही लगता है या फिर ख़राब लगता है। यदि हम लोग देखो ऐसे यदि बेसिक चीज़ से जाने ना, तो कंपनी का यदि हम लोग एक बार इसका NPA देख ले, जो यहाँ पे मेन आपका होता है, उसके हिसाब से NPA थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 0.33% से 0.35% यहाँ पे हो चुका है, और क्वार्टर भी यहाँ पे 0.30% से 0.35%। देखो, NPA जितना कम होता है ना उतना ही अच्छा होता है। इस चीज़ को भी आप लोग सही से जान लो, और मैंने बताया हुआ कि NPA होता क्या है। और यदि हम लोग एक बार और देख ले, यहाँ पे कैपिटल एडिकेसी रेशियो मतलब कि CAR, उसमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, तो यहाँ पर गेन है भाई। ठीक है, 16.92% से बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 19.54%। मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। मतलब यदि NPA बढ़ रहा है, यदि बैड लोन बढ़ रहा है और यदि बैकअप मनी भी आपके पास बढ़ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं एक सही चीज़ है। लेकिन उतना भी NPA यहाँ पे नहीं बढ़ा है। जानते हो कि इनका रिकॉर्ड क्या है कि भाई 11 सालों से ये एक बार भी 0.5% के ऊपर नहीं गया है, और इसलिए आज के समय में आपको HDFC बैंक एक टॉप बैंक में आता है। और इनका स्टॉक भी एक तरह का भरोसेमंद स्टॉक, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही यहाँ पे गजब का है। अब चलो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि जो एक्सपेक्ट था क्या उससे अच्छा नंबर आया या फिर नहीं आया। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला ही वर्ड है कि यहाँ पे जो आपको एस्टीमेट था उससे बीट ये हो चुका है। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर हम लोग आपको ये सोच रहे थे कि शायद ये नंबर यहाँ पे आ सकता है, उससे अच्छा ही नंबर यहाँ पे आया है। और आप देख सकते हो कि भाई 51% का यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे जंप है आपको। और इसलिए जो यहाँ पे पोल के हिसाब से देखोगे तो 14,800 करोड़ था, लेकिन ऐसे यहाँ पे 15,976 करोड़ पूरे टैक्स को काट करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेन हो रहा है। तो ठीक है, चलो जितना गेन होगा उतना ही हम लोग के लिए अच्छा है। लेकिन जो कमी है, क्योंकि जो यहाँ पे आपको एस्टीमेट था वो था यहाँ पे 28,500 करोड़ का यहाँ पे, लेकिन आया कितना है? 27,385 करोड़। लेकिन अच्छा आया है क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन के कारण ही जानते हो कि यहाँ पे बड़े बड़े ब्रोकर जो है वो यहाँ पे रेटिंग आपको डाउन कर दे रहे थे। जैसे कि आपको यहाँ पे नोमुरा का आपको ये बोलना था कि यहाँ पे जो NIM है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे सकता है। कम तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, यहाँ पे गेन ही आपको हुआ उल्टा यहाँ पे 30% का, बस यहाँ पे एस्टीमेट से थोड़ा सा कम आते हुए दिखाई दे रहा है। तो भाई
जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि यदि मार्केट को थोड़ा यहाँ पे ख़राब भी लगे ना तो आप लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है और ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट ही करते हुए दिखाई देगा। और मैंने इन टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप परसों का वीडियो एक बार ज़रूर से देख लेना। जो मैंने बताया है उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल देखें तो मैंने टेक्निकल में आपके साथ साफ साफ मैंने ये बोल दिया था कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप लोगों को वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी अपने जो सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद एक साइडवेज एरिया में चल रहा है। और ये साइडवेज एरिया के बाद यदि यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट आपका आ जाता है आपको ऊपर के लेवल के लिए तो फिर एक अच्छा साइन है। और यदि यहाँ से ब्रेकडाउन आपको हो जाए नीचे के लिए तो फिर शायद हो सकता है कि स्टॉक का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये टेक्निकल कुछ भी नहीं बताएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बस कंपनी के फंडामेंटल देखो और कुछ पॉइंट टेक्निकल देख लो कि हाँ भाई स्टॉक क्या सस्ते दाम पे मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, बस इतना ही देखो। उसके बाद पैसा ज़रूर से बनते हुए दिखाई दे सकता है। ये यहाँ पे मेरा ओपिनियन है, बाकी आप खुद का फैसला खुद से लेना। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे टाटा मोटर्स। तो जब हम लोग यहाँ पे टाटा मोटर्स पे आपको डिस्कस करेंगे तो देखो यहाँ पे आज के दिन एक फ्लैट क्लोजिंग है, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पे गेन दिखाई दिया था लेकिन फिर यहाँ पे ये करेक्ट ही होते हुए दिखाई दिया, मतलब एक फ्लैट क्लोजिंग। तो क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? देखो न्यूज़ यहाँ पे आज के दिन ये इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये डायरेक्ट मतलब यहाँ पे ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट ही आपको रिलेट कर रहा है टाटा मोटर्स से। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो जानते हो कि यहाँ पे टाटा मोटर्स जो है वो प्लान कर रहा है 16,000 करोड़ शेयर इन टाटा टेक्नोलॉजी IPO। मतलब वो यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी का जो उनके पास जो स्टेक है जो ऑलमोस्ट आपको 9.5% से भी ज़्यादा का स्टेक है वो यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दे सकता है टाटा मोटर्स। और साथ साथ यहाँ पे आप जो देख लो ये भी कि जो यहाँ पे ये स्टेक जो बाई करते हुए दिखाई देगी उनका यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, जो ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे जो हम लोग यदि देखें तो 16,300 करोड़ के वैल्यूएशन पे ये स्टेक यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दे रहा है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9.99% है। मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो द कंपनी हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ एग्रीड टू सेल ए 9.9% स्टेक इन IPO वाउंड टाटा टेक्नोलॉजीज फॉर 1613.7 करोड़, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9.9% स्टेक यहाँ पे हो जाता है 16,300 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से। और इसी न्यूज़ की वजह से स्टार्टिंग में तो गेन दिखाई दिया लेकिन उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दिया है और इस कारण से स्टॉक शायद यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। देखो जानते हो कि टाटा मोटर्स में जो भी गेन हो रहा है वो डायरेक्ट ही यहाँ पे आपको जो रिलेट कर रहा है EV से, और EV के रिगार्डिंग जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है इसके कारण ही जो ब्रोकर का जो टारगेट है वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने इसको 381 के लेवल से मैंने शेयर किया था, फिर मैंने 400 में मैंने बोला था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो उस समय, और आज के समय देख सकते हो कि स्टॉक का लेवल कहां से कहां पे आपको आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट आपको नहीं भी तो नहीं 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट आज के समय में दिखाई देता। तो मेरे हिसाब से आप लोग ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी मैंने इसका टेक्निकल आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ, यदि आप अभी भी सोच रहे हो उसके बारे में तो आप ये जो लेवल है इस लेवल को ज़रूर से याद रखना 648 का, जो फिलहाल अभी एक सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है और पहले इसका था यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस लेवल, और मैंने शेयर किया था, ठीक है। और देखो जैसे यहाँ ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है स्टॉक में कुछ अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड आपका हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोग यदि इसके बारे में सोच रहे हो तो फिर आपको इस लेवल पे ही जो है स्टॉक को बाई करना चाहिए, वरना फिर अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो अब बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।